जय हिंद दोस्तों। झारखंड पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़े मछली को गिरफ्तार किया है और उस बड़े मछली का नाम है अभय तिवारी। अभय तिवारी ने जो चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, इसको सुन करके हर कोई हैरान है। अभय तिवारी ने खुलासा किया कि 20 से 25 लाख में बिके थे 2 परीक्षाओं के पेपर। अभी यही नहीं, इससे भी बड़े बड़े खुलासे किए हैं। लेकिन झारखंड के अंदर जो छात्र का विरोध प्रदर्शन हो रहा है और जो बातें सामने आ रही है, इस पर कोई भी तिलचट्टे और कॉकरोच एक स्टेटमेंट तक नहीं दे रहे हैं। लोग इसको राजनीति एजेंडा बता रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी किसके लिए काम कर रही है। जहां पे बीजेपी शासित राज्य है, वहां पे धरना प्रदर्शन करने पहुंच जा रही है। झारखंड के अंदर जो पेपर लीक हुए हैं और सीबीआई ने जो गिरफ्तारी करी है, अभय तिवारी ने जो खुलासा किया है, इससे कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और सौरभ दास सीजेपी के प्रवक्ता, ये तमाम लोग आखिर क्यों चुप है? ये तमाम सवाल अब इंटरनेट पे उठ रहे हैं। लोग दावा कर रहे हैं कि हो सकता है कि ये एक राजनीति एजेंडा के तौर पर काम कर रहे हो सीजेपी पार्टी, इसलिए ये चुप्पी साध रखे हैं। आखिर सीजेपी क्यों नहीं हेमंत सोरेन सरकार से सवाल पूछ रही है और राहुल गांधी भी इसी एजेंडा के तहत काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो चौंकाने वाले खुलासे हुए सीबीआई की गिरफ्त में अभय तिवारी ने जो बातें कही, उसमें 2 पेपर के लिए 20 प्रतियोगियों से 5 करोड़ 80 लाख की वसूली की गई है। ये खुद खुलासा किया है अभय तिवारी ने सीबीआई के गिरफ्त में आने के बाद। उसके बाद कुछ और भी बड़े खुलासे हुए हैं जिसको सुन करके हर कोई हैरान है। पदों के लिए, सरकारी पदों के लिए बोली लगाई जाती थी। एफआरओ के एक पद के लिए 20 से 25 लाख रुपए की बोली लगाई जाती थी। एसीएफ के एक पद के लिए 30 से 35 लाख की बोली लगाई जा रही थी। ये जो खुलासे हुए हैं, इसको सुन करके हर कोई हैरान है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो संसद में नया कानून पास करवाया, नया बिल जो लाया, नए कानून बनाए, उसमें ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई और सख्त से सख्त सजा का प्रावधान है। लेकिन बीजेपी की सरकार ने तो ऐसे लोगों के लिए सख्त नियम और कानून बनाए, लेकिन विपक्ष ने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट के नाम पर जो चारों तरफ पब्लिक प्रॉपर्टी और सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंच रहा, इसकी भरपाई कौन करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि रांची में जो छात्रों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जो सरकारी पदों में गड़बड़ी हुई है और पेपर लीक हुए हैं, उस मामलों में जो विराट विरोध प्रदर्शन रांची के अंदर हो रहा है, झारखंड के अंदर हो रहा है, जो अत्याचार छात्रों के ऊपर हो रहे हैं रांची के अंदर, सारे गूंगे बहरे हो चुके हैं। सब साइलेंट मोड में चले गए हैं। विपक्ष को ये नहीं दिख रहा दर्द। ये भी भारत के भविष्य हैं, ये भी जेनजी हैं, ये भी आने वाले वक्त के भविष्य हैं भारत के। ये भी कुछ बड़ा करेंगे, ये भी हमारे भारत देश के ही बच्चे हैं। लेकिन उनके ऊपर अत्याचार अगर रांची पुलिस कर रही है, यह किसी लेफ्ट सिस्टम को नहीं दिख रहा है। मैं आपको बता दूं कि रांची में छात्रों पर फिर से लाठीचार्ज हुई है और बहुत गंदे तरीके से मारा गया है, पीटा गया है। इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर पूरी वीडियो फोटो वायरल है, लेकिन इस पर एक भी शब्द बोलने को तैयार नहीं है कोई विपक्ष। जो जंतर मंतर पे कलेजा पीट रहे थे, आज वो साइलेंट मोड में है। मैं आपको बता दूं कि प्रदर्शनकारी जो हैं, संजय महतो, ये खुद दिखा रहे हैं कि देखिए मेरे सिर से खून बह रहा है, लेकिन इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। जो छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो हेमंत सोरेन को तानाशाह कह रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन की जो सत्ता है, जो सरकार है, जो कुर्सी है, वो खतरे में है अगर छात्र की बात नहीं सुनी गई तो। मैं आपको बता दूं कि अमित मालवीय, बीजेपी के बड़े नेता, ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया और इस स्टेटमेंट के बाद से चारों तरफ हड़कंप मच गई है। यहां पे अमित मालवीय जी कहते हैं कि जो छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं रांची के अंदर, झारखंड के अंदर, अंधेरा होते ही लाठीचार्ज शुरू हो जा रहे हैं। जैसे अंधेरा होता है, लोग पीटने लगते हैं, पुलिस लाठीचार्ज करने लगती है और उनका रेंज नहीं है पुलिस अधिकारियों का। वैसे जगहों पे जा करके अगर कोई बेचारे सोए हुए हैं किसी कारणवश, उनको धक्के मार मार करके वहां से भगा रहे हैं। इतना डर और इतना खौफ आखिर क्यों हेमंत सरकार को है? इतना डर और इतना खौफ आखिर क्यों विपक्ष को है? ये सबसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि लेफ्ट सिस्टम एक वन साइडेड पॉलिटिक्स कर रही है।
वन साइडेड पॉलिटिक्स करके ये दिखा रही है कि देखिए ये हुआ वो हुआ, लेकिन वो नहीं दिखा रही है जो रियल में असल में जो प्रॉब्लम हो रहा है छात्रों के साथ, और वो बीजेपी की सरकार पूरी दुनिया को दिखा रही है और इसके लिए नियम और कानून भी बना रही है। बीजेपी के नेता ने साफ तौर पे एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि राहुल गांधी को झारखंड के छात्रों की गूंज नहीं सुनाई दे रही है। वो एक ही मुद्दा लेकर के बैठ गए हैं और भ्रम फैला रहे हैं कि जंतर मंतर में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, बंदूकें चलाई गई हैं, गोलियां चलाई गई है। राहुल गांधी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जेपी नड्डा जी ने साफ तौर पे ये कहा कि जंतर मंतर पर छात्रों के ऊपर न लाठीचार्ज हुई, न गोलियां चली, आंदोलन में कोई भी गोलियां नहीं चली है। राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं। जेपी नड्डा जी ने साफ तौर पे पलटवार करते हुए राहुल गांधी की बोलती बंद कर दी। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहे हैं, माथा फोड़ा जा रहा है, सिर फटे जा रहे हैं, लोगों के शरीरों में दागें हो रही हैं, पीठ पे इतनी ज्यादा चोट हो रही हैं जो कि पूरी सोशल मीडिया पे सेंसेशन बना हुआ है। लोग देख रहे हैं उस अत्याचार को। इस अत्याचार को नहीं भूलेगी हेमंत सरकार को। ये पूरी तरीके से जवाब देना पड़ेगा। लोग जवाब मांग रहे हैं कि आखिर आपकी पुलिस छात्रों के ऊपर इतना अत्याचार क्यों कर रही है। और ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि जो सीजेपी छात्रों के मुखिया बने हुए थे, आज उन्हीं छात्रों के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो ये क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये सीजन 2 लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो झारखंड में रांची में छात्रों के ऊपर अत्याचार हो रहा है इस पर भी एक बयान दें आप। लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं है। मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो ये खबरें चल रही हैं कि किसी का माथा फोड़ा गया, किसी के हाथ पैर पर लाठी मारी गई रांची पुलिस की तरफ से, अत्याचार किए जा रहे हैं, इस पर विपक्ष का, राहुल गांधी का, अखिलेश यादव का, प्रियंका वाड्रा का किसी भी तरीके का कोई भी बयान नहीं है। लोग जब मीडिया सवाल पूछ रही है प्रियंका गांधी से कि रांची के अंदर छात्रों के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो हमें क्या लेना है, ये स्टेटमेंट आ रहे हैं। ये है वन साइडेड पॉलिटिक्स। जहां पे बीजेपी शासित राज्य है वहीं पर सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करेंगे, उसी जगह के लिए बयानबाजी करेंगे। लेकिन जो इंडी अलायंस के हिस्सा है किसी भी द्वारा, उनके ऊपर कोई भी बयान नहीं देंगे, कोई भी टीका टिप्पणी नहीं देंगे, क्योंकि वो हमारे हैं, इसलिए हम उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे। वन साइडेड पॉलिटिक्स अगर विपक्ष करेगी तो आने वाले समय में इनका अस्तित्व पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि झारखंड के ही मंत्री इरफान अंसारी ने जो बेतुका बयान दिया है, जो स्टेटमेंट दिए हैं, उससे काफी ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी का स्टेटमेंट है कि छात्रों के ऊपर रांची के अंदर, झारखंड के अंदर कोई भी लाठीचार्ज नहीं हुआ है, उल्टा हम पर ही लाठियां चली हैं। अभी तक तो कोई भी रांची की पुलिस हॉस्पिटलाइज नहीं होती हुई दिखी है, लेकिन बहुत सारे छात्र हैं जिनके शरीर लाल है, सिर से खून बह रहे हैं, जो कि रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पीठ पूरी तरीके से लाल हो चुकी है। क्या इन्होंने खुद अपने ऊपर हमला करवाया है? अभी यहां पर जो झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने जो बयान दिया, इससे लोग यही कह रहे हैं कि ये देखिए झारखंड सरकार का असली चेहरा है ये, पहले चोरी करो और अपने आप को ईमानदार बताने मुंह उठा करके आ जाओ। बीजेपी ने साफ तौर पे ये पलटवार करते हुए इरफान अंसारी के ऊपर तंज कसा और कहा कि ये है इरफान अंसारी का दोगलापन। देखिए सामने आ गया, पूरा धज्जिया उड़ा करके रख दी बीजेपी ने। अब यहां पे देखिए झारखंड आंदोलन बात सुनते ही जब मीडिया ने सवाल पूछा हेमंत सोरेन से कि झारखंड में छात्रों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, बताइए ना हेमंत सोरेन जी, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? आपकी सरकार ऐसा क्यों कर रही है? आपके पुलिस छात्रों के ऊपर इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही है? बताइए। भाग खड़े हुए, एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया, कुछ भी बोलना सही नहीं समझा, वहां से निकल गए हेमंत सोरेन, नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। अब सवाल तो उठेंगे, विपक्ष पे सवाल खड़े होंगे कि जंतर मंतर पे बड़ी बेबाक तरीके से हर एक स्टेटमेंट देते थे, आज क्या हो गया? आज भी बोलना चाहिए आपको। क्या रांची के छात्र देश के नहीं है, भारत के नहीं है? वो भी तो इसी भारत के हैं, लेकिन उन पर कोई भी सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं। क्या आप क्यों नहीं कुछ भी बयान दे रहे हैं? एक सिस्टम पूरी तरीके से चुपचाप शांत होकर के बैठा हुआ है और माहौल पूरी तरीके से और ज्यादा बड़ा न बन जाए, इसलिए सीजेपी ने सीजन 2 लॉन्च करने की बात करी है। अभी यहां पे देखिए युवा लाठी खा रहे हैं, आंसू गैस झेल रहे हैं, वाटर कैनन की बौछार हो रही है और छात्रों में अभी देखिए विराट विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अगस्त क्रांति हो रही है। इतनी बड़ी मात्रा में लोग नाराज हैं हेमंत सरकार से, हेमंत सोरेन सरकार से। झारखंड में पेपर लीक हो रहे हैं, सरकारी पदों पे गड़बड़ी हो रही है, बड़ी मात्रा में लोग नाराज हैं, लेकिन इस पर एक भी बयानबाजी ना आना विपक्ष का, सीजेपी का, हेमंत सरकार का,
ये बहुत सारे सवालों को खड़ा करती है। अब आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पे, अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।